क्या कभी सोचा है कि समंदर की अथाह गहराइयों में जहां अंधेरा सायों की तरह लिपट जाता है, वहां भी अल्लाह की रहमत का नूर चमक सकता है। ये कहानी है उस नबी की जिनके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत एक साथ बसते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनकी आवाज नीनवा की तंग गलियों में हक की सदा बनकर गूंजी और जिनका सफर हमें सिखाता है कि तौबा का रास्ता कभी बंद नहीं होता। यह दास्तान है उस शख्स की जो तूफानों के बीच समंदर में कूद पड़ा और जिसे अल्लाह ने एक मछली के पेट में पनाह दी। यह कहानी है सब्र की, विश्वास की और उस रब की रहमत की जो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ जहां अल्लाह की इबादत हर सांस में समाई थी। उनके वालिद एक नेक और खामोश मिजाज शख्स थे जिन्होंने यूनुस को बचपन से ही हक की राह दिखाई। छोटा यूनुस, जिसकी आंखों में सितारों की चमक थी, अक्सर अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़कर आसमान को निहारता। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि गांव वाले उसे देखकर मुस्कुरा उठते। यह दुनिया इतनी हसीन है, वह सोचता, मगर लोग अपने रब को क्यों भूल जाते हैं। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते, मगर यूनुस की बातों में कुछ अलग ही जादू था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें अल्लाह की कुदरत की बातें होती। कभी वह तारों को गिनता, कभी पेड़ों की छांव में बैठकर अल्लाह की बड़ाई करता। एक बार एक बूढ़े ने उससे कहा, बेटा, तेरी बातों में कुछ तो बात है, मगर यह दुनिया सुनने को तैयार नहीं। यूनुस की जवानी आई और उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से और चमकने लगा। अल्लाह ने उसे पैगंबरी का हुक्म दिया और उसे नीनवा शहर भेजा। नीनवा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, यह एक बड़ा रौनक भरा शहर था जहां गलियां चहल पहल से भरी थीं। बाजारों में सोने चांदी की चमक थी, लोग हंसी खुशी में मस्त थे, मगर उनके दिल बुत परस्ती और गुनाहों के अंधेरे में डूबे थे। लोग बुतों की पूजा करते, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते और अल्लाह की याद से कोसों दूर थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह इन लोगों को हक की राह दिखाएं। उनकी आवाज में वह जज्बा था जो पत्थर को भी पिघला दे, मगर नीनवा के लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। नीनवा की गलियां तंग थीं, मगर उनमें जिंदगी की धड़कन थी। बच्चे सड़कों पर दौड़ते, औरतें बाजार से सामान लाती और मर्द अपने काम में मशगूल रहते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर मौके पर लोगों को समझाते। कभी वह बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें अल्लाह की कुदरत की बातें बताते। देखो, यह आसमान, ये सितारे, ये पेड़ पौधे सब अल्लाह ने बनाए हैं, वह कहते। बच्चे उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते, मगर बड़े उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। एक बार एक बूढ़े ने बाजार में बैठकर कहा, ऐ यूनुस, तू सच्चा है, मगर हम